डेडलाइन का खेल अब अमेरिका की नीति पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। पहले 5 दिन की सख्ती दिखाई गई, फिर उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। इसके बाद भी ईरान के रुख में कोई नरमी नहीं आई। ऐसे में अमेरिका को अपनी ही तय समय सीमा बदलनी पड़ी। ये बदलाव केवल कूटनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि दबाव की स्थिति को भी दर्शाता है। जब कोई महाशक्ति बार बार अपने फैसलों में बदलाव करती है तो उसका संदेश विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों तक भी जाता है। यही वजह है कि अब अमेरिका की निर्णय क्षमता पर वैश्विक स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। डेडलाइन की साख पर सवाल, ईरान अड़ा, अमेरिका दबाव में। इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू है हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दुनिया की तेल सप्लाई की प्रमुख लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका चाहता था कि ईरान इस रास्ते को खुला रखे ताकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति प्रभावित न हो, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दे दिए कि वो अपने रणनीतिक हितों से पीछे हटने वाला नहीं। यही वजह है कि इस टकराव का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगा है। तेल की कीमतों पर आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। तेल की लाइफलाइन पर बड़ा तनाव, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता गहराई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक हालात नियंत्रण में हैं और जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डेडलाइन का बार बार बढ़ना इस दावे पर सवाल खड़े करता है। अगर बातचीत वास्तव में अच्छी चल रही है तो फिर समय सीमा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये विरोधाभास अमेरिका की नीति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति अमेरिका की रणनीतिक स्पष्टता की कमी को उजागर करता है। गुड टॉक्स या सिर्फ टाइम पास? डेडलाइन बढ़ी, भरोसा हुआ कमजोर। पहले बड़ी धमकी और फिर अचानक नरमी, ये बदलाव अमेरिका की रणनीति में अस्थिरता को दर्शाता है। ट्रंप ने शुरुआत में बड़े हमले की चेतावनी दी थी, जिससे माहौल में तनाव बढ़ गया था, लेकिन अब वही अमेरिका बातचीत और इंतजार की बात कर रहा है। इस बीच ईरान अपने रुख पर कायम है और उसने किसी भी तरह की झुकाव के संकेत नहीं दिए। ये स्थिति दर्शाती है कि कूटनीतिक जंग में ईरान मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर सकता है। अमेरिका के लगातार बदलते रुख ने इस धारणा को और मजबूत किया है। अब नजरें 6 अप्रैल की नई डेडलाइन पर टिकी है, जिसे निर्णायक माना जा रहा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये वास्तव में अंतिम तारीख होगी या फिर एक और बदलाव देखने को मिलेगा? अमेरिका के सामने चुनौती केवल ईरान को झुकाने की नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक साख को बनाए रखने की भी है। अगर डेडलाइन फिर बदल जाती है तो ये संदेश जाएगा कि अमेरिका दबाव में फैसले ले रहा है। वहीं ईरान के लिए ये स्थिति रणनीतिक बढ़त का मौका बन सकती है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मजबूत स्थिति में पेश कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, डेडलाइन बदलने की इस सियासत ने अमेरिका की ताकत पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये कूटनीति है या कमजोरी, इस पर बहस जारी है। लेकिन एक बात तो तय है, इस टकराव में अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि साख की भी परीक्षा हो रही है।